देखिए, हम अपनी जो कंपनी है, हमारी कौन सी कंपनी खुली हुई है? हाँ, शिवम इलेक्ट्रॉनिक शॉप। ठीक है। और आज हम आप लोगों को सिखाएंगे सेल वाउचर के बारे में। तो यहाँ पे हमने पीडीएफ में, पावर पॉइंट में दो क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। यहाँ पे क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कंपनी सेल 15 पीसीएस टेबल फैन, यानी हमारी कंपनी टेबल फैन बेच रही है 15 पीसीएस। किसको? अरविंद सिंह को, ऑन कैश विद जीएसटी 18%। यानी कंपनी 15 पीसीएस टेबल फैन बेच रही है अरविंद को, वो भी कैश बेच रही है, और उस पर 18% जीएसटी लेना है। तो जब हम सेल करते हैं तो सेल पे हमारा आउटपुट जीएसटी लगता है। कौन सा जीएसटी लगता है? आउटपुट जीएसटी। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम एंट्री करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर में और गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली का ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? जब भी व्यापार में जब हम सेल करते हैं कोई भी आइटम, तो उसकी एंट्री किस बाउचर में करते हैं? किस बाउचर में करते हैं? जब व्यापार में कोई सामान आप बेच रहे हो तो उसकी एंट्री किस बाउचर में किया जाएगा? सेल बाउचर में। हाँ, नाम से नहीं, बेचना। सेल मतलब क्या होता है? बेचना। तो अब सेल बाउचर में जाने के लिए हम बाउचर में आ गए हैं और इंटर करेंगे। इंटर करेंगे तो अभी कौन सा बाउचर खुला हुआ है? यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट बाउचर खुला हुआ है। खुला है ना? हमको अब जाना है अगर सेल बाउचर में, तो हम आ जाएंगे बटन बार में, और यहाँ बटन बार में आप देखोगे तो यहाँ पे सेल दिखाई, या तो हम इस पर क्लिक करें या तो कीबोर्ड से F8 दबाएं। जैसे इस पे F8 क्लिक किए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेल दिखाई दे रही है, यानी हम सेल बाउचर में आ गए हैं। जब हम सेल बाउचर में आए हैं तो आप देख रहे होंगे कि सेल बाउचर का जो हमारा स्क्रीन दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पार्टी का नेम है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं तो उसका कितने मोड होता था? 3। आइटम इनवाइस, एज वाउचर और अकाउंटिंग। इसी तरह सेम आपका सेल वाउचर में भी होता है। यहाँ पे आएंगे और चेंज मोड पे क्लिक करेंगे, या कंट्रोल के साथ आप एच दबाएंगे। जैसे हम इस पर क्लिक किए तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जब हम कोई भी आइटम अपने बिजनेस से सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसकी एंट्री हमें किस में करना चाहिए? आइटम इनवाइस मोड में, या तो आप एज वाउचर मोड में भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम किस में करेंगे? आइटम इनवाइस मोड में। ये सबसे अच्छा होता है आइटम इनवाइस मोड। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आप देखोगे जो हमारा सेल वाउचर है उसका स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे जब हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर पूछ रहा है। रेफरेंस नंबर का मतलब होता है बिल नंबर। जब आप सेल करते हो तो उसका बिल नंबर होगा ना, तो यहाँ पे सीरियल नंबर अभी 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी हमारी कंपनी है शिवम इलेक्ट्रॉनिक शॉप, इसमें अभी कोई भी सेल वाउचर की एंट्री नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे यहाँ नंबर में क्या दिखा रहा है? 1 दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे नंबर, अपना सेल वाउचर का नंबर भर लेते हैं, बिल नंबर। तो यहाँ पे वैसे रैंडम बना लेते हैं, सेल या सेल कर देते हैं 0001। उसके बाद हम क्या करते हैं? इंटर करेंगे। यहाँ डेट पूछ रहा है, कह रहा है किस डेट में आप सेल कर रहे हो। तो एक्चुअल में हमारी जो सॉफ्टवेयर है ये आपका एजुकेशनल मोड में हम खोले हुए हैं। तो एजुकेशनल मोड में आपको पता है कि हम टाइम हर महीने के 1 या 2 तारीख ही चेंज कर सकते हैं, और बीच का कोई डेट हम नहीं ले पाएंगे। तो मान के चलते हैं कि हम ये जो सेल कर रहा हूँ, यह 1 मई को सेल कर रहा हूँ। कब कर रहा हूँ? 1 मई को। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 जुलाई। जब भी आपको डेट चेंज करना होता है तो बटन बार में आते हैं, यहाँ पे या तो F2 दबाइए या तो डेट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पे डेट पे क्लिक करोगे, अब जिस डेट में आप सेल कर रहे हो वो डेट यहाँ पे भर लेंगे हम। 1/5/2026 भर देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपका लाइसेंस वर्जन है ना, आपका टैली सॉफ्टवेयर,
तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डेट वर्तमान डेट यहाँ पे रहता है, आपको बदलने की ज़रूरत पड़बे नहीं करेगा। लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं एजुकेशनल मोड में, इसलिए हमको एंट्री करनी थी कब, 1 मई को, इसीलिए हमने क्या किया, डेट चेंज कर लिया। तो डेट चेंज अगर आपको ज़रूरत पड़े करने की तो आप F2 कीबोर्ड दबा के आप कर सकते हो, कीबोर्ड से F2 कीज। अब पार्टी का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, पार्टी का नाम। तो हम किसको सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो किसको सेल कर रहा हूँ, हाँ किसको कर रहे हैं जी, अरविंद सिंह को। लेकिन ध्यान रहे क्या मैं सेल कर रहा हूँ, कैश ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हमको लेजर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे अरविंद सिंह, हाँ आ गए कहाँ, क्या करेंगे, कैश का लेजर चुनेंगे। जब आप कैश बेचते हो तो लेजर वहाँ नहीं बनाना पड़ता है, कैश का लेजर चुना जाता है। जैसे आप यहाँ पे कैश को चुनोगे और उसके बाद कह रहा है कि आपको बिल में क्या चाहिए, जो जो बिल में आपका इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाइए, कोई ज़रूरी नहीं। अब यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो जिसको बेच रहे हो। तो हमने अरविंद सिंह को बेच रहा हूँ, अरविंद सिंह, इंटर करेंगे। उसका एड्रेस है तो एड्रेस फिल कर लेंगे, यहाँ पे स्टेट चुन लेंगे। और इसके बाद ये आपसे ये कह रहा है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, अगर रेगुलर है तो रेगुलर, अगर नहीं भी मालूम है तो आप अननोन डाल सकते हो, ठीक है। चलिए हम अननोन ले लेते हैं क्योंकि हमको जीएसटी नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं पता है, तो हम यहाँ अननोन कर लेते हैं, ठीक है। जीएसटीएन नंबर यहाँ भर लेंगे, अगर नहीं पता है तो नहीं भरेंगे। और उत्तर प्रदेश हो गया। अब यहाँ पे आपको सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, यानी सेल अकाउंट का पहली बार आपको लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने के लिए साथियों आपको यहाँ पे आना है, क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे क्रिएट पे, तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगा। इंटर करोगे और यहाँ पे लिखोगे सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट किस में जाएगा, किस अंडर में, किस में आएगा, सेल अकाउंट में ही आता है। किस में आता है, सेल अकाउंट में। यहाँ पे आप टाइप ऑफ लेजर में आप नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए और जीएसटी आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लीकेबल करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है जीएसटी डिटेल्स, तो हमको जीएसटी डिटेल्स यहाँ से नहीं हमको भरना है। हमने कंपनी जब हम इनेबल किए थे, कंपनी को जीएसटी से जोड़े थे, तो वहीं पे हमने 18% भर लिया था, इसलिए इसको नो रहने देंगे। इसके बाद क्या हम सेल करने वाले हैं, गुड्स है या सर्विस, तो गुड्स है तो हम यहाँ पे क्या चुन लेंगे, गुड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ पे हमको क्या चुनना है, गुड्स, क्योंकि हम फैन बेच रहे हैं, टेबल फैन, तो फैन जो है वो गुड्स है। अब इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, आगे आप इसको ऐसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल का लेजर आ गया। अब हम क्या बेच रहे हैं, तो आप कीबोर्ड से स्पेस बार दबाओगे और जो भी आपके स्टॉक आइटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिस्ट में आपको यहाँ पे देख सकते हो हम क्या बेच रहे हैं, टेबल फैन। जब हम टेबल फैन बेच रहे हैं तो यहाँ से टेबल फैन चुन लेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे। जो वॉल फैन है ना, टेबल फैन, वो 40 है, तो 40 में 15 कहाँ पे है, किसान चौक पे है, और 20 मेन लोकेशन में, और 5 रामकोला में। हमको कितना बेचना है, 15 ना, तो 15 हम मेन लोकेशन से चुन लेते हैं। गोडाउन में यहाँ पे क्वांटिटी कह रहा है तो क्वांटिटी में हम 15 भर लेते हैं। इसके बाद कितना के रेट से बेचेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप भरेंगे कितना हमको बेचना है, 1800 में। जैसे 1800 में बेचेंगे तो 15 पीस का दाम 1800 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 27,000। अब इसको आप एक्सेप्ट करा लीजिए, इंटर कीजिए आगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया। और कुछ बेचना है, नहीं बेचना है, इसको हम सिर्फ क्या बेच रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हम यहाँ पे सिर्फ अरविंद सिंह को क्या बेच रहा हूँ, टेबल फैन बेच रहे हैं, यही ना, कितना, 15 पीसीएस, इसके बाद कुछ नहीं बेच रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ हमने टेबल फैन ले लिया। अब एक बार फिर से इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आप जीएसटी बनाएंगे, तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी, CGST इनपुट
एस जी एस टी और इनपुट सी जी एस टी का, इनपुट सी जी एस टी, इनपुट आई जी एस टी और इनपुट एस जी एस टी का लेजर यहाँ बना हुआ है। तो इनपुट सी जी एस टी, आई जी एस टी, एस जी एस टी ये परचेज करते हैं तब हम लगाते हैं, लेकिन जब हम सेल कर रहा हूँ तो वहाँ पे आउटपुट सी जी एस टी और आउटपुट एस जी एस टी का लेजर बनाना होगा, एक आई जी आउटपुट आई जी एस टी का लेजर बनाना होगा। क्योंकि जब हम, अगर ये तो आपको पहले बता ही चुका हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा जो मानना क्या है, यहाँ पे जो कैश मैं बेच रहा हूँ अरविंद को, तो अरविंद कहाँ का रहने वाला है, यूपी का रहने वाला है। और ये हमारी कंपनी कहाँ के रहने वाली है, यूपी के रहने वाली है। तो यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा, यहाँ पे आपको आउटपुट सी जीएसटी और आउटपुट एस जीएसटी लगेगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही राज्य के हैं, यानी ये भी आपको यूपी का है और कंपनी भी यूपी का है। तो दोनों यूपी, यानी एक राज्य के अंदर जब कोई बिजनेसमैन सामान की खरीद बेच करता है तो वहाँ पे सी जी एस टी और एस जी एस टी लेता है और परचेज करता है तो देता है। तो हम यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो लूँगा, इसलिए यहाँ पे आउटपुट जी एस टी का एक लेजर बनाएंगे। यहाँ पे क्रिएट में आएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट सी जी एस टी, ठीक है। और इसके बाद ये किस में जाएगा, ड्यूटी और टैक्स में जाएगा, जीएसटी चुन लेंगे। और इसके लिए आउटपुट सी जीएसटी तो क्या चुनेंगे, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स चुनेंगे और आगे इसको एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि सी जीएसटी, आउटपुट सी जीएसटी हमारा यहाँ पे 2430 रुपया कट गया है। फिर इंटर करेंगे, अब फिर से हम एक आउटपुट एस जीएसटी का लेजर बनाएंगे। क्रिएट में जाएंगे और इंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट एस जी एस टी और ड्यूटी एंड टैक्स रहेगा, और यहाँ पे हम जीएसटी चुन लेंगे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में। और फिर से हम यहाँ पे क्या चुनेंगे, आउटपुट एस जी एस टी है तो स्टेट टैक्स चुन लेंगे और फिर इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब देखेंगे आप, हमने टेबल जो फैन है वो 15 पीस 1800 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूँ, तो उसका टोटल दाम कितना हुआ, 27,000। और उस पर हमने सी जी एस टी चार्ज किया है 2430 रुपया, और आपका आउटपुट एस जी एस टी 2400 यहाँ पे 30 रुपया। लेकिन यहाँ पे टोटल कितना पैसा हुआ, एक, हाँ 31,860 यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसको जूम करके हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, देखो है ना। अब क्या करते हैं, इसको इंटर करते हैं। अगर नरेशन लिखना है तो आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपनी सेल 15 पीसीएस टेबल फैन टू अरविंद सिंह, ठीक है। अब इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब ये एंट्री हो गई। यहाँ पे आप देखोगे जो पहला मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था कंपनी सेल, ये हो गया। अब हमको दूसरा करना है, ये वाला, पहले तो हम इसको हटाएं। अब हमको दूसरा क्वेश्चन का ये एंट्री करना है। तो ये क्या कर रहा है कि कंपनी सेल 15 पीसीएस वॉल फैन टू किसको, गणेश को, ऑन क्रेडिट। यहाँ पे ध्यान देना है कि हम क्रेडिट यानी उधार बेच रहे हैं। क्रेडिट मतलब क्या, उधार सेल कर रहे हैं। जीएसटी कितना लेना है, 18%। इसकी एंट्री हम करते हैं। तो इसकी एंट्री करने के लिए फिर से हम जाते हैं और आइटम इनवाइस मोड में, ये दूसरी एंट्री है। अब यहाँ पे बिल नंबर भर देंगे सेल, ठीक है, और 0002 यहाँ पे आप देख सकते हो। थोड़ा सा हम जूम करते हैं, देखो है ना। अब किस डेट में करना है, तो मान लेते फिर 21 मई को कर रहे हैं, तो 1 मई। इंटर, पार्टी का नेम क्या है, गणेश है, लेकिन गणेश से हम उधार बेच रहा हूँ ना, तो यहाँ गणेश का लेजर है, इसमें नहीं है। तो उधार बेच रहे हैं इसलिए उसका लेजर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट में गए, यहाँ पे लिखेंगे गणेश, ठीक है। अकाउंट लिख देना चाहिए लेकिन हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए अंडर में क्या रखेंगे,
सन्ड्री डेप्टर, जब आप सेल करोगे उधार तो वहाँ पे क्या चुनोगे, सन्ड्री डेप्टर, और फिर आप इसको एक्सेप्ट करा दिए। यहाँ पे किस राज्य का रहने वाला है वो राज्य भी भर लेंगे। तो मान लीजिए गणेश कहाँ का है, ये इसको हम कर देते हैं बिहार का, ठीक है, कहाँ का रहने वाला है, बिहार का, तो हमने यहाँ बिहार चुन लिया। और इसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन टाइप जीएसटी अगर कुछ है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए, ठीक है, एक्सेप्ट करा दीजिए। बिल में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे पढ़िए, उसका भर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे गणेश का नाम है, गणेश कहाँ का रहने वाला है, मान लीजिए छपरा बिहार का, बिहार, ठीक है। अब बिहार स्टेट यहाँ पे दिख ही रहा है, कंट्री इंडिया। अब बस आप इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। अब यहाँ पे सेल का लेजर आपने पहली बार बनाया ही है, यहाँ पे सेल का अकाउंट चुन लेंगे, इसके बाद जो जैसा है वैसा चुन लेंगे, फिर स्पेस बार दबाएंगे। हम क्या बेच रहे हैं इससे, आप देखोगे इससे हम वॉल फैन बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, वॉल फैन। तो फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, और वॉल फैन हमारा किस में है, ये तीनों जगह पे है, तो हम बजाज का कूलर है, वॉल फैन यहाँ पे है, देख सकते हैं 17 पीस बचा हुआ है, 17 पीस है ना, हमको कितना बेचना है, 15 पीसेस बेचना है। तो यहाँ पे चुन लेंगे। गोडाउन पूछ रहा है तो गोडाउन यहाँ पे दिख रहा है, मेन लोकेशन में 10 पीसेस है, तो यहाँ से मेन लोकेशन चुन लेते हैं 10 पीस। भाई उसमें 10 पीस है ना, कितना के रेट से बेच रहे हैं, मान लीजिए इसको हम बेच रहे हैं 2000 के हिसाब से, ठीक है। अब फिर यहाँ पे लोकेशन चुनेंगे। अब हम क्या चुन लेंगे, किसान चौक वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 5 चुन लेंगे, और कितना 2000 के हिसाब से। अब इसको एक्सेप्ट करा देंगे, तो देख लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे क्वांटिटी कितना दे रहा है, 15 पीसीएस। तो 15 पीसीएस का दाम 2000 के हिसाब से कितना हो गया, 30,000। और इसको हम इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे आउटपुट आईजीएसटी। तो आईजीएसटी का लेजर है इसमें, तो फिर से हम लेजर यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट आईजीएसटी, किस में जाएगा, ड्यूटी और टैक्स में, जीएसटी चुन लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स चुन लेंगे, बस एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे कट गया, यानी जब ये हमारा जो गणेश है ये बिहार का रहने वाला, और हमारी जो कंपनी है ये कहाँ का रहने वाली है, यूपी का, इसलिए जो हम जीएसटी लेंगे वो कौन सा लेंगे, आउटपुट आईजीएसटी। अगर यहाँ पे गलती से आप सीजीएसटी लगा दिए ना, जैसे हम यहाँ पे सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी, नहीं कटेगा, कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि अगर गलत भी आप लगाओगे तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आईजीएसटी भर लेंगे। अब फिर आप इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। रेफरेंस नंबर पूछ रहा है तो आप यहाँ पे एजीएसटी ये वाला ऑप्शन चुन लेंगे, ठीक है, इंटर, देखिए आ गया। नरेशन लिखना है तो लिख लीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, इंटर कर दीजिए। अब ये एंट्री हो चुकी है। अगर आपको सेल बाउचर में जो एंट्री आपने किया है किसको किसको बेचा है, अगर वो देखना है तब आपको कहाँ जाना होगा, आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद कहाँ जाओगे, अकाउंट बुक में जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट बुक, ठीक है। इसके बाद आप कहाँ जाओगे, सेल रजिस्टर में, यहाँ पे जब सेल बाउचर में जितना भी एंट्री किए हैं उसको देखना है या उसका प्रिंट निकालना है इनवॉइस का, तो सेल रजिस्टर में जाएंगे। अगर आपने जितना परचेज बाउचर में एंट्री किया है उसका इनवॉइस निकालना है, देखना है, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, परचेज रजिस्टर में। तभी हम सेल किए हैं तो सेल रजिस्टर में जाके यहाँ पे आप देखोगे ये दिखा रहा है आपको, तो हमको मई महीने का देखना है तो मई महीने में आ जाएंगे। तो अभी ये दिखा रहा है कि 1 मई में 2 ट्रांजैक्शन हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिखा रहा है कि 1 मई को एक कैश ट्रांजैक्शन हुआ है और एक गणेश को हुआ, ठीक है। और इधर कितना, यहाँ पे बाउचर का प्रकार बता रहा है, सीरियल नंबर बता रहा है, कितना का आपने बेचा है, यहाँ पे दिखा रहा है। अगर किसी का प्रिंट निकालना है तो इसी पे एक बार इंटर करोगे, फिर वहीं पे आ जाएगा सेल बाउचर में। अगर सपोज डैट अगर क्वांटिटी बढ़ानी है घटानी है घटा सकते हो, कोई इसी में
आपको स्टॉक आइटम बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, यानी यहीं से आप संशोधन कर लोगे। अगर चाहो इस ट्रांजेक्शन को डिलीट करना तो यहीं से Alt+D दबा के आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट निकालना है तो यहाँ पे जाके प्रिंट वाले टाइटल ऊपर जो हमारी मेनू बार है यहाँ पे जाओगे, प्रिंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे करेंट चुन लोगे। प्रिंट करना है तो प्रिंट पे क्लिक करोगे, प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू पे क्लिक। हम प्रीव्यू देख लेते हैं जूम करके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बिल बन गया है, टैक्स इनवॉइस। ठीक है, यानी शिवम इलेक्ट्रॉनिक कहाँ यहाँ पे दिखा रहा है, किसको बेचा गया है, कहाँ का रहने वाला है, इसका पूरा दिखा रहा है। ठीक है, टेबल फैन बेचा गया है, यहाँ पे टोटल दिखा रहा है, कितना जीएसटी लिया गया है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप देख सकते हो ये बिल आपका बन गया। कितना आपने टैक्स लिया है सब यहाँ पे विवरण है। यहाँ पे देख सकते हो कि आपको दिखा रहा है सेंट्रल टैक्स 9%, स्टेट टैक्स 9% दिख रहा है ना। तो ऐसे टोटल नीचे आप आ जाओगे तो यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह हो जाएगा। तो अभी तो हमको प्रिंट नहीं करना है, हम बैक चल जाते हैं। तो इस तरह से सेल वाउचर में एंट्री कर लोगे लो, और प्रिंट कर लोगे, और रिपोर्ट देखना है तो देख लोगे, हो जाएगा जी। सिर्फ ध्यान रहे कि जब आप परचेज करेंगे तो वहाँ पे इनपुट IGST, CGST, SGST जो भी आपको लगाना है, मान ली दूसरे राज्य का रहेगा तो आप IGST लगाएंगे, और जब आप सेल करेंगे तो इन आउटपुट CGST, SGST और IGST का लेजर बनाना होगा। अगर एक ही राज्य के अंदर है तो CGST, SGST, अदर राज्य का है तो IGST। बहुत आसान है, हो जाएगा। तो जाओ लोग यही करो आज, ठीक है।